वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्री श्याम गिरी, इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा, शायद आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, मगर ये बात सच है कि किसी भी, मैं हिंदी इंग्लिश की बात आप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत सारे ग्रंथ पुस्तक किताबें इस विषय पर है, हिंदी में भी है, मराठी में एक दो है मगर ज़्यादा नहीं है। मगर मैं ऐसा एकमेव मराठी आदमी हूँ कि जिसने मृत्यु इस विषय पर मार्केट में अवेलेबल हर एक अंग्रेजी, हिंदी, मराठी किताब पढ़ी है। हर एक किताब, मैं दावा करता हूँ मेरे पास 25,000 किताबें हैं, उसमें मेरे ख्याल से कम 500 किताबें सिर्फ मृत्यु इस विषय पर है। कभी कभी मुझे लगता है कि अब पीएचडी बाकी है, मैंने पीएचडी नहीं लिए, मगर मृत्यु इस विषय पर मैं पीएचडी करूं, क्योंकि इतना अभ्यास है मेरा इस विषय का। मृत्यु पर मैंने कई लेक्चर्स भी दिए हैं और वो सीनियर सिटीजन क्लब में दिए हैं, तो उनकी हवा तंग हो जाती थी कि मृत्यु के बारे में जो मैं बताता था उनको। कल अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई और बहुत सारे लोग उसमें मृत्यु हो गई उनकी, तब से लोगों के मन में या चर्चा में मृत्यु यह विषय भी बड़े जोर से चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा हूं कि मृत्यु की अनिश्चितता। मित्रों, मैं आपको 3 बातें मेरे खुद की बताता हूं कि मृत्यु का तो मैंने अभ्यास किया, बहुत सारा अभ्यास किया। इसकी वजह ये थी कि मुझे मृत्यु का बहुत आकर्षण पहले से रहा। जब से मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया, तब से मुझे जब भी किसी की मौत में देखता था, मृत्यु देखता था, तो मेरे मन में पहले ये विचार आता था कि ये गया तो कहाँ गया, गेला कहाँ गया। एक बात ये होती थी, फिर जहां जाएगा वहां क्या होगा, इसकी भी एक थिंकिंग आती थी। मेरे ख्याल से 15-16 की उम्र में मैंने मृत्यु के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया और अभी तक मैं बोल रहा हूँ 500 किताबें मेरे पास है, तो उतनी किताबें मैं पढ़ चुका हूँ, उसके नोट्स निकाले हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं कि मैं पीएचडी कर सकता हूँ। और मृत्यु के अनुभव के समीप भी जाके मैं कई बार आया हूँ। आप वर्तमान पत्र में या टीवी पे जो देख रहे हैं, उससे कुछ अलग बातें मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने एक बिग बॉस करके शो में हिस्सा लिया था, महेश मांजरेकर जिसके सूत्र संचालन कर रहे थे। तो वो पूरा सीजन जो था बिग बॉस का, मराठी का पहला, उसमें लोगों में यही चर्चा होती रही, क्योंकि जैसे मेरा इंट्रोडक्शन किया गया तो महेश मांजरेकर जी ने मुझे पूछा कि आपके बारे में ऐसी कोई विशेषता आप बता सकते हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मैं अभी 69 का हूं और जब 70 इयर्स में कंप्लीट करूंगा तो मैं आत्महत्या करने वाला हूं। ये बिग बॉस में कहा, बड़ी हलचल मच गई। ऐसा कोई बिग बॉस जैसे करोड़ों लोग जो देखते हो ऐसे फोरम पे जाहिर तौर पे बोलता है कि अगले साल 17 जनवरी को मेरा बर्थडे है
उसके बाद मेरी सुविधा से मैं खुदकुशी करूंगा, आत्महत्या करूंगा। वो भी एकदम भौचक्का रह गए। उस बात के ऊपर बड़ी चर्चा हुई। बाद में भी मेरे बिग बॉस से बाहर निकलने पर भी मुझे मीडिया ने पूछा, लोगों ने पूछा, क्या आप सच में अगले साल 17 जनवरी के बाद आत्महत्या करने वाले हैं? मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद बहुत सारे बड़े लोगों ने भी मेरे से इस बारे में चर्चा शुरू की, और बहुत सारे, मतलब उनमें से कुछ तो, मेरा संबंध तो अध्यात्म से, ज्योतिष से, सब लोगों से, उसमें जो माहिर बड़े लोग हैं, बड़े एकदम टॉप के, उनसे मेरी दोस्ती है। तो उनके यहाँ जब बात पहुंची तो उन्होंने भी मेरे से इसके बारे में चर्चा शुरू की। और इसके बारे में मैंने क्या ये किया, उसके बारे में बाद में बोलता हूँ। जिंदगी में 3 बार मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। एक बार जो थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है जाहिर तौर पर उसका, कि मेरे ऊपर हमला हुआ था और चॉपर और तलवार लेके मेरे ऊपर हमला हुआ था, और मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मगर मेरी बीवी ने बहुत सारा पराक्रम करके जो मेरे ऊपर हमला कर रहे थे तलवार और चॉपर से, उनको ही परास्त किया, उन्हीं के हथियारों से। और वो कहानी बड़ी मशहूर है, इसलिए उसको नहीं। मगर उस दिन मेरी मृत्यु अटल थी, अगर मेरी मिसेस बीच में आके उनका मुकाबला नहीं करती थी। दूसरी एक बात ऐसा हो गया कि मैंने किसी के खिलाफ लिखा था, तो स्टेशन पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने मुझे इतना मारा कि मैं होश गंवा चुका। और बेहोश आती में उन्होंने रेलवे ट्रैक पर मुझे फेंक दिया। उनको लगा मैं मर गया हूँ करके वो मुझे ट्रैक पे डाल के भाग गए। मैं बेहोश ही था। मगर एक बात देखो, वो लाइन से हमेशा फास्ट ट्रेन गुजरती है। थाना स्टेशन की कहानी बता रहा हूँ मैं। फास्ट ट्रेन जाती है। उस दिन ऐसा हुआ कि कोई चक्कर में स्लो ट्रेन वहाँ आ गई, और स्लो ट्रेन के ड्राइवर को मैं इसके रेल ट्रैक पर गिरा हुआ दिखाई दिया। तो उसने थोड़े पहले ये रोकी, पास में लोग तुरंत आ गए, उन्होंने उठाया, तो मैं जिंदा था। तो तुरंत उधर राजावाड़ी हॉस्पिटल है अपना घाटकोपर में, नहीं उस समय सिविल, दूसरी टाइम राजावाड़ी में लेके गए थे, सिविल हॉस्पिटल में मुझे दाखिल किया। और मैं कैसा बच गया पता है। तीसरी बार मैं मरते मरते बच गया, मतलब ऑलमोस्ट आई वॉज डेड। कोरोना में मैं 27 दिन अंदर रहा, और मेरे आजू बाजू के जितने पेशेंट्स थे मर रहे थे। वो बोल रहे थे वार्ड बॉय वगैरह चला गया। मैं ही अकेला बीच में था 27 दिन तक वेंटिलेटर पे। और एक क्षण ऐसा आया कि डॉक्टर ने मेरे फैमिली वालों को बोला कि अब मुश्किल है बचाना इनको, आप धीरज रखिए, मगर आप आ नहीं सकते उनको देखने के लिए भी। उनको हम ही अंत्य संस्कार हमारे कोरोना पेशेंट का होता है वैसा करेंगे। यहाँ तक बात हो गई। मगर मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूँ और वो सब संकेत मुझे मिलने लगे, मैंने मेरे मन का हौसला ऐसा बुलंद किया। मैं बोला मृत्यु मुझे नहीं लेके जा सकता है, मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। ये आत्महत्या की बात मेरे दिमाग में थी पक्की। मैं बोला तुम नहीं लेके जा सकते, मैं खुद आऊंगा, शान से शौक से, खुद बखुद, नहीं मरूंगा मैं। और सच में मिरेकल, वो डॉक्टर भी मेरे बहुत करीब और प्यारे डॉक्टर हैं, ऋषिकेश वैद्य, वो बोले हमने तो आपका ऑक्सीजन और ये इतना लो हो गया था कि मतलब ये ऑक्सीजन लेवल पे आदमी बचता ही नहीं कभी, मगर आप बाहर आए, ठीक हुए, और आज आपके सामने हूं मैं। क्या हुआ मेरी आत्महत्या का? तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे, मित्र मतलब ज्योतिषी है, बहुत बड़े ज्योतिषी है, नामचीन ज्योतिषी है, उन्होंने मुझे बोला कि तेरी पत्रिका जो है उसमें मृत्यु तेरा
90 से पहले नहीं है, 91, 92 में तेरा मृत्यु हो गया। मैं उनको बोला अब आश्चर्य की बात है कि आप इतना बता रहे हैं, और मेरे थत्ते फैमिली में जितने भी लोग गए हैं वो सब 90 के आगे ही गए हैं, 90 के पहले शायद ही कोई गया होगा, सब 90 के आगे गए। वो बोले नहीं, तुम भी 90 के आगे जाने वाले हो। और दूसरी बात वो बोले, मैं दो बातें कहता हूँ मृत्यु के बारे में। एक, तू अगर अभी कोशिश करता है मरने की, तो मृत्यु के बदले तेरे जीवन में ऐसी हाहाकार दशा तेरे आएगी कि तू सोचेगा मैं मरा क्यों नहीं। तेरे हाथ में मृत्यु नहीं है, तू नहीं मरेगा, कितनी भी ऊपर से छलांग लगा। उस समय मैं 22 माले पे रहता था, अब 35 माले पे रहता हूँ। वो बोले छलांग लगाओ, नहीं मरेगा। गाड़ी के सामने कूद पड़ो, फिर भी नहीं मरेगा। तेरे हाल हाल होंगे फिर। तो नियति ने जो तय किया वो नियति को करने दो, तुम आत्महत्या की कोशिश ही मत करो, वो नाकाम रहेगी। तो मैंने मान लिया, मैं बोला ठीक है, मैं आत्महत्या की कोशिश नहीं करूँगा। और 69 से अभी 76 तक मैं पहुँच गया, और पूरा जैसे पहला उत्साह था ये था। मगर मृत्यु मैंने बहुत देखे हैं, कई डॉक्टर, कई हॉस्पिटल में। मेरा ऐसा एक थोड़ा संकेत है उनसे कि जब आपको लगता है कि आदमी अभी मरने वाला है, तो वो मरते समय क्या होता है, उसका चेहरा कैसा होता है, वो मौत को सामने कैसा जाता है, वो मुझे देखना है। तो मैं कई बार, ये बात कहनी नहीं चाहिए, वो आचार संहिता में नहीं आती, और बहुत सारे मृत्यु होते हुए मैंने देखे हैं। जानवरों के भी मृत्यु मैंने जाके देखे हैं, किस प्रकार से मृत्यु होता है। और आखिर में आपको बताता हूँ कि मृत्यु जब आने वाला है तो आता ही है, वो अटल है, उसको। तो मेरे गाड़ी पे मैंने लिखा था, आजचा दिवस शेवटचा, मतलब आज का दिन अखेर का, और हा क्षण शेवटचा। अगले क्षण क्या होगा। गाड़ी चलाते हैं, कितनी बार मेरी गाड़ी के एक्सीडेंट भी हुए हैं, गाड़ी पलटी हुई है, ठैक 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 भी हुआ है, मैं फिर भी बचा हूँ, जख्मी हुआ हूँ मगर बचा हूँ। और बाजू वाले लोगों की मौत हो गई, मैं कैसे बचा पता नहीं। ये जैसा अहमदाबाद इंसिडेंट में वो आदमी कैसे बचा पता नहीं हो रहा है, उसका दरवाज़ा खुल गया और बाहर निकल के आया, वो वैसे ही है। तो मेरे को एक महर्षि थे, महर्षि है अभी तक, वो उन्होंने बताया कि जन्म लेने से पहले तू कहाँ था, ये मुझे बता। मैं बोला नहीं मालूम। बोले तू जन्म से पहले जहाँ था या जो था उसके बारे में तेरे को मालूम नहीं, इसका तेरे को खेद है क्या, दुख है क्या। मैं बोला नहीं, मैं पैदा हुआ उसके बाद की ही जीवनी मेरे सामने है। तो बोले तू मरने के बाद क्या होगा तेरा, ये तेरे को मालूम है। मैं बोला नहीं। तो बोले जन्म से पहले जो था वो, उसका तेरे को गम नहीं है, तो मरने के बाद जो होने वाला है उसका गम कहाँ से आ गया। तेरे को जो अगर मालूम ही नहीं कि बाद में क्या होने वाला है और पहले क्या था, तो ये जीवन है, वो जीते जा। जब मौत आएगी तो आएगी, मौत के बाद क्या होगा ये सोच के आदमी घबराता है, और अपनों से टूटने के, रिश्ते टूटने के वजह से दुखी होता है। मित्रों, कल के हादसे के बाद मन में बहुत सारे विचार आए। उनमें से मेरे अनुभव, और ये बहुत 1-2 घंटे की बात है, 10 मिनट में नहीं हो सकता, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसा जीता हूँ, और तभी मैं आपको इतना फ्रेश दिखता हूँ कि आज का दिन आखिर, और अभी ये क्षण जो है उसके, अरे मेरे सामने लोग ऐसे हार्ट अटैक के बात करते करते मर गए हैं, क्या बोलूँ आपको। तो एनीवे, मौत को डरो मत, प्यार करो, मौत से प्यार करो, डरो मत। तभी मौत को जब आएगी तब आप बोल सकते कि तू आने से पहले ज़िंदगी जो जीनी थी वो मैं तो जी लिया, कम से कम मैं तो ये कह सकता हूँ। धन्यवाद।